हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी परिवहन और परिवहन के कारण जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, अवनयन हो रहा है। आज के इस टॉपिक में हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिवहन क्या होता है, परिवहन के कारण पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होता है, उसके प्रमुख कारण को जानेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके स्थानिक आयाम, स्पेशियल डायमेंशन देखेंगे कि सबसे छोटे स्तर से माइक्रो लेवल पर, मेसो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर क्या परिवहन का प्रभाव पड़ता है। इसको कम करने के उपाय को जानेंगे और निष्कर्ष जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवहन क्या होता है। तो परिवहन एक माध्यम है जिससे वस्तु, सेवाएं और सूचनाएं, तीन चीज है, वस्तु, सेवाएं और सूचनाएं। आजकल ये सूचनाएं भी ऐड हो गया है, यानी टेक्नोलॉजी का, मैसेज का ट्रांसफर, ये भी आजकल ट्रांसपोर्ट में ही जाता है। तो एक ऐसा माध्यम जिससे वस्तु, सेवाएं और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण किसी भी एरिया का इकोनॉमिकल, सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। परिवहन में रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब जो चीज़ें हैं वो परिवहन के मार्ग को और वस्तु और लोगों को पहुंचाने के लिए रास्तों को सुगम बनाते हैं, मतलब सरल करते हैं, पहुंचाना आसान कर देते हैं। परिवहन गतिविधियों के तीव्र विकास से, मतलब जैसे जैसे ये परिवहन की गतिविधि बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जल्दी जाना चाहते हैं, उसके कारण क्या होता है, पर्यावरण पर नुकसान होता है। और इसी के नकारात्मक प्रभाव को हम लोग पर्यावरण अवनयन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। परिवहन यूँ तो एक कह सकते हैं हम लोग दुधारी तलवार है, मतलब दो धार है इसका, डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं इसको हम लोग। क्योंकि एक तरफ तो इसके कारण संपर्क बढ़ता है, आर्थिक विकास होता है, क्षेत्रीय विकास होता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को नुकसान होता है, जलवायु पर इसका असर पड़ता है, उस क्षेत्र का वन्य जीव प्रभावित होता है। तो इस तरह से एक तरफ तो अच्छा भी होता है, एक तरफ बुरा भी होता है। तो इसलिए इसको डबल एज स्वॉर्ड भी कह सकते हैं हम लोग। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो है वो कहता है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान लगभग 14 से 23% तक का है। और अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग वेबसाइट्स में इसका डाटा और वेरी भी कर सकता है। मतलब केवल ट्रांसपोर्ट से हमारे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में 14 से 23% का रोल होता है। तो है इसका रोल ज़्यादा, इसीलिए हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। अब इसके प्रमुख कारण को जानते हैं कि परिवहन से कैसे होता है। तो परिवहन के कारण पहला होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब जैसे वाहन चलता है, उसमें डीजल, पेट्रोल ये सब जाते हैं, तो उसके कारण जो गैस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। शहरों में स्मॉग की समस्या, दिल्ली में अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि ठंड आते आते वहाँ पे स्मॉग की समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो वाहन चलता है उसका जो ये सब धूल कण है, जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सुबह सुबह के टाइम पे एटमॉस्फेयर में नीचे आ जाता है, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, सड़क पे दुर्घटना भी बढ़ जाती है। तो ये तो वायु प्रदूषण हो गया जिसके कारण हो रहा है इन्वायरमेंट को नुकसान। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जब परिवहन बनता है किसी एरिया में, ट्रांसपोर्ट का मीन्स बनता है, यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग बनता है, तो उसके कारण उस एरिया में रहने वाले लोगों को शोर का सामना करना पड़ता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसके कारण।
इससे मानव के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, वहाँ पे जो जीव-जंतु रहते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? लाइट पॉल्यूशन भी होता है इसके कारण। उसके बाद है भूमि प्रदूषण। भूमि का प्रदूषण तो होता ही है, जब भी हम लोग परिवहन के किसी भी साधन को बनाते हैं, जल मार्ग को छोड़ के, तो उसमें जब हम लोग बड़े क्षेत्र में उस क्षेत्र को साफ करते हैं, तो वनों की कटाई होती है। वनों को काटने से मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता है। वर्षा के जल से मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है, जिसके कारण मिट्टी अनउपजाऊ भी हो जाती है। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग में एक तो भूमि का बहुत बड़ा भाग जो रहने योग्य था, वो भी उपयोग में आ गया और जो वनों के कारण मिट्टी रुकी हुई थी, उस स्थान पे उपजाऊ मिट्टी, वो भी चली गई। तो इसके कारण भूमि प्रदूषण होता है। इसके बाद जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण ऐसे कि बड़े-बड़े जहाज जो होते हैं, वो तेलों को लेके जाते हैं एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। किसी भी कारणवश अगर उसमें तेल का रिसाव हो जाता है, तो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, मैरीन इकोसिस्टम है, वो प्रभावित हो जाता है। सड़क से जो बहता है रसायन वाला जल, फिर सड़क मार्ग को बनाने में जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो सब के कारण भी सब बह के फाइनली जब पानी में मिलता है, तो पानी के जल स्रोतों को भी वो प्रदूषित कर देता है। तो इससे जल प्रदूषण भी हो गया। इसके बाद अगर बात करें जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैव विविधता यानी कि वहाँ पे रहने वाले जीव-जंतु, तो जीवों का तो घर ही छिन जाता है, जंगल को काट दिया जाता है और पेड़-पौधों को वहाँ से हटा दिया जाता है। साथ ही उनके आने-जाने का जो मार्ग है, वहाँ पे रोड ये सब बना देने के कारण दुर्घटना भी बढ़ जाती है और उनकी मृत्यु भी बढ़ जाती है। इसके बाद परिवहन के कारण ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भी बढ़ जाता है, क्योंकि परिवहन में अधिकांश जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। इसके कारण परिवहन में जब हम लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन भी खत्म होते जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी खत्म होते जाता है, नॉन रिन्यूएबल सॉरी। तो वो सब संसाधनों पर अधिक भार को बढ़ाता है, ठीक है? तो ये सब होता है जब परिवहन अ, किसी क्षेत्र में बनता है, तो पर्यावरण को ये सब नुकसान होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब हम लोगों ने अभी तक जाना कि क्या-क्या कारण होते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब पर्यावरण को नुकसान हो गया, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व के जलवायु के पैटर्न में। जलवायु का पूरा परिवर्तन हो जाता है। कभी मानसून के टाइम पे सूखा पड़ जाएगा, बारिश कम हो जाएगा, कभी बारिश के टाइम पे ठंडा आ जाएगा, तो पूरा का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। इसके कारण एसिड रेन भी होता है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के जब मीन्स डेवलप हो जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का उपयोग बढ़ जाता है और उसके जलने से जो गैसेज़ निकलती हैं, वो बारिश की बूंदों के साथ वापस आती हैं, जिससे एसिड रेन होता है। और एसिड रेन के कारण मानव के स्वास्थ्य पर भी समस्या बढ़ती है। ग्रीन हाउस गैस के कारण भी बढ़ता है, ओज़ोन लेयर हट जाता है, उसके कारण भी बढ़ता है। तो मानव के स्वास्थ्य को भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब जो हमारा साइकिल चलता है एक इकोसिस्टम में, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट है, उसका साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का क्षय भी होने लगता है बहुत तेज़ी से। जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो या तो ख़त्म होने लगते हैं या फिर उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब प्रभाव पड़ता है संसाधनों पर और प्राकृतिक चीज़ों पर परिवहन का। अब स्थानिक आयाम स्पेशियल डायमेंशन पर देखें कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो माइक्रो लेवल पर हम लोग बोल सकते हैं, माइक्रो लेवल पर यानी छोटे स्तर पर, तो छोटे स्तर पर शहरों में अर्बन हीट आइसलैंड बन जाता है। शहरी ऊष्माद्वीप मतलब शहर जो है, वो आसपास के क्षेत्र से अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले लोगों को समस्या होती है। स्मॉग की समस्या बताए थे दिल्ली जैसे शहरों में,
प्रदूषण के कारण होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, रोड के किनारे भारी मेटल्स जैसे लीड, आयरन ये सब जमा हो जाते हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। मध्यम क्षेत्रीय पैमाना मेसो स्केल में अगर देखा जाए तो एक बड़े क्षेत्र में एसिड रेन होना, डिफॉरेस्टेशन होना उस क्षेत्र का सुंदरता भी खराब करता है और उस क्षेत्र को अ, बोल सकते हैं हम लोग इकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब कर देता है। तो हम लोग हाईवे जो बनाते हैं, एनएच हो या फिर ग्रामीण रोड हो, स्टेट रोड हो, वो सब के कारण डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना पड़ता है। इतने सारे डीजल व्हीकल्स चलाते हैं, डीजल के वाहन, उसके कारण जो प्रदूषण होता है वायु में, उससे एसिड रेन होता है। तो मीसो लेवल पर ये हो गया। मैक्रो लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन साइकिल का चेंज हो जाना, कार्बन को सोखने वाले जो हमारे वृक्ष हैं उनमें कमी हो जाएगा। तो फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा निश्चित है वो बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो है वो यहीं पे रुक के रह जाएगी। ठीक है। फिर क्षोभ मंडल में ओजोन का बढ़ जाना। हमारे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाना अच्छा बात है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ओजोन बढ़ जाएगा तो ये नुकसानदायक है हम लोग के लिए। तो मैक्रो स्केल पे ये सब नुकसान होता है। ठीक है। अब ये सब नुकसान हो गया, अब इसको कम कैसे किया जाए? तो कम करने का उपाय है हम लोग के पास। अभी पूरे वर्ल्ड में ये सब का उपाय चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ा देना, उनको बढ़ावा देना, गवर्नमेंट का उस पे सब्सिडी देना, उसको सस्ता कर देना, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार होना। मतलब अगर किसी एरिया में बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो इसके बजाय कि सब लोग अपना-अपना गाड़ी लेके जाएँ, एक बस चले और वो बस सबको पहुँचा दे, तो इससे प्रदूषण कम होगा। तो सार्वजनिक परिवहन का विस्तार होगा, तो फिर पर्यावरण पर कम नुकसान होगा। स्वच्छ ईंधन का अगर उपयोग करें हम लोग, जैसे हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोफ्यूल का, तो इससे जो एनवायरनमेंट में गैसेस निकलती हैं, जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर है अगर हम लोग हरित परिवहन गलियारा बनाएं, ग्रीन कॉरिडोर बनाएं, सड़कों के आसपास पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, तो वो भी एक उपाय हो सकता है इसको कम करने का। फिर मोटर चालित वाहन को बढ़ावा देना, गैर मोटर चालित मतलब मोटर से जो नहीं चलता है, जैसे साइकिल हो गया, पैदल चलना हो गया, ये सबको बढ़ावा देना। फ्रांस जैसे देशों में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग चीज़ होती है, ताकि लोग कम से कम मोटर वाले व्हीकल्स का यूज़ करें, जिससे एनवायरनमेंट में वो जहरीले गैसेज़ ना जाएँ। ठीक है। और इम्पैक्ट का असेसमेंट करना कि कितना प्रभाव पड़ चुका है, उसका आकलन करना। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ा है अभी तक का, उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसमें कमेटी बनाना, उसके बारे में अध्ययन करना। ये सब कुछ उपाय हो सकते हैं पर्यावरण अवनयन को रोकने का परिवहन के माध्यम से। ठीक है। और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखिएगा कि परिवहन जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे क्षेत्रीय विकास होता है, इससे आर्थिक विकास भी होता है, लेकिन इसके अत्यधिक विकास से पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोग को सतत विकास करना चाहिए, इको फ्रेंडली अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन बना रहे और हम लोग विकास भी करें और साथ ही पर्यावरण को भी बचाएं। तो इस तरह से आप लोग ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।